हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशुतोष अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला के एक नए टॉपिक के साथ हम एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है अघोष, सघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण वर्ण। अर्थात आज हम यह जानेंगे कि अघोष वर्ण क्या होते हैं, घोष या सघोष वर्ण क्या होते हैं। इन सब की परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण वर्ण। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अघोष वर्ण की। अघोष वर्ण क्या होते हैं। हम परिभाषा की बात करें अघोष वर्ण की, तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में कोई कंपन ना हो, तो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। हम अघोष वर्ण के उदाहरण देखें तो जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और हमारे जो ऊष् व्यंजन होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊष् व्यंजन में हमारे तीनों सा तो शामिल हैं, जिसमें आते हैं तालब्धी सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊष् व्यंजन तो इसमें शामिल हैं, लेकिन हा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इस प्रकार अघोष वर्ण हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। जैसे का वर्ग की बात करें तो का वर्ग में का आता है, खा आता है। हम चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग में चा शामिल है, छा शामिल है। हम वही टा वर्ग की बात करें तो टा वर्ग में टा आता है, ठा आता है। हम वही ता वर्ग की बात करें तो ता वर्ग में ता शामिल है और था शामिल है। हम पा वर्ग की बात करें तो पा वर्ग में पा आता है, फा आता है। अर्थात अघोष वर्ण में हमारे हर वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण शामिल हैं और वही इसमें शामिल है। और ध्यान देने वाली बात यही है कि अघोष वर्ण में हमारे जो ऊष् व्यंजन है वो तो शामिल हैं, लेकिन हा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला हम घोष या सघोष वर्ण की बात करें तो ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन हो, तो उसे हम सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा, जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये और सभी स्वर जितने आते हैं सभी जो है घोष या सघोष वर्ण में शामिल है। वहीं हम अगर इसे एक ट्रिक के माध्यम से देखें तो 12/345 इसकी ट्रिक है। 12 का अर्थ हुआ प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हमारे अघोष होते हैं और 345 का अर्थ हुआ कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारे सघोष होते हैं या घोष होते हैं। वहीं हम अगली चर्चा अल्प प्राण की करें तो अल्प प्राण क्या होते हैं। हम परिभाषा की बात करें, हम परिभाषा देखें तो ऐसे वर्ण या अक्षर जिनके उच्चारण में प्राण वायु हमारे मुख से कम मात्रा में निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन जो कि है या, रा, ला, वा और सभी स्वर जितने आते हैं इसी अल्प प्राण में हमारे शामिल हैं। अगली चर्चा हम महाप्राण की करें तो महाप्राण की परिभाषा क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उन वर्णों को हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो हम उदाहरण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और इसमें हमारे सभी ऊष् व्यंजन जिसमें शामिल हैं तालब्धी सा, मूर्धन्य सा और दंती सा और हा, ये सभी के सभी वर्ण जो हैं महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। हम इसके ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक जो है 135/24 है। 135 का अर्थ हुआ कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होते हैं वो हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। 24 का अर्थ हुआ कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो होते हैं वो हमारे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। वही जो हमारा ये ऊष् व्यंजन है हा, इसको कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। इसके अन्य नाम की हम बात करें तो इसे काकल्य वर्ण कहते हैं, इसी को स्वर तंत्रीय वर्ण कहते हैं, इसी को हम कंठ ध्वनिया कहते हैं। इसका उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है, इसीलिए इसे कंठ ध्वनिया भी कहते हैं।
इसे उष्ण संघर्षी ध्वनियां भी कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में अघोष वर्ण को देखा, सघोष वर्ण को देखा, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं ये हमने चर्चाएं की, महाप्राण वर्ण हमारे वर्णमाला में कौन से हैं ये हमने देखा, हमने हा के भी विभिन्न नामों की चर्चाएं की। तो मिलते हैं इसकी आगे की जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।